हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक थ्रिलर एक्शन मूवी को जिसका नाम है डेंजरस गेम द लेगेसी मर्डर। मूवी की शुरुआत एक लेडी को दिखाते हुए होती है जिसे एक कमरे में बंद कर जहरीली गैस से मारा जाता है। इसके बाद हम एलिसन जे बेट्स को देखते हैं जो अपना 18 बर्थडे पर अपनी फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, जिसमें बड़ा बेटा एलिक, उसकी वाइफ मैरी और पोती लिवी होते हैं। एलिसन इन सभी को घर के अंदर ले आता है। ये सब बात ही कर रहे होते हैं, तभी इन्हें कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। एलिसन अपने केयरटेकर बर्नम से जाकर चेक करने के लिए कहता है। बर्नम बाहर आकर एक सीटी के जरिए इन कुत्तों को शांत करता है जो एलिसन के पोते कैमरॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर भौंक रहे थे। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। कैमरॉन अपने दादा से मिलता है, तभी वहाँ कायल जॉय के साथ आ जाता है जो एलिसन का छोटा बेटा होता है और इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। एलिसन कायल को देखते ही शुरू हो जाता है और जॉय से कहता है कि ये बहुत ही शातिर चोर है, इसने मुझसे मेरी कंपनी छीन ली, तुम इससे बचकर रहना। जिस पर कायल कहता है कि वो पिछले 10 सालों से बिजनेस को संभालता आया है, अगर वो नहीं होता तो एम्पायर कब का खत्म हो चुका होता। इसके बाद सब लोग वापस से घर के अंदर आ जाते हैं। कायल अपनी बहन वर्जीना बैट के बारे में पूछता है, जिस पर बर्नम बताता है कि वो नहीं आ सकी। इन सभी की बातों से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक दूसरे से प्यार का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद मिलने पर भी ये लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं हैं। जॉय भी मैरी के साथ वाइन लेने के लिए जाती है। इधर कैमरॉन भी बिल्ली को खाने के लिए मछली दे देता है। मैरी जॉय से बात कर रही होती है, तभी इन्हें बिल्ली की आवाज आती है। ये दोनों किचन में जाकर देखती हैं तो कैट सिंक के होल से नीचे जा रही होती है। मैरी जल्दी ही स्विच ऑफ कर देती है, पर तब तक बिल्ली बेमौत मारी जाती है, जिसे देखकर एलिसन कहता है कि शायद किचन की वायरिंग में कुछ परेशानी आ रही है। इसके बाद सभी लोग एलिसन को उनका बर्थडे गिफ्ट देने लगते हैं, पर कायल का गिफ्ट एलिसन को पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद कायल कहता है कि उसे कल वापस जाना है क्योंकि उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिस पर मैरी कहती है कि अगर तुम एलिक पर ध्यान देते तो एलिक बिजनेस में तुम्हारी मदद कर देता। मैरी की बातों से जाहिर होता है कि वो भी कायल को कुछ खास पसंद नहीं करती, क्योंकि पूरा बिजनेस कायल अकेले ही संभालता है। थोड़ी देर बाद बर्नम एक और गिफ्ट लेकर आता है। लिवी और कैमरॉन जब इस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसमें से एक गेम निकलता है। इस गेम का नाम डेंजरस गेम द लेगेसी मर्डर होता है। किसी को नहीं पता ये गिफ्ट कहाँ से आया है और किसने भेजा है, क्योंकि इस पर कोई नाम या पता नहीं है। इस पर लिखा होता है, गेम में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी जासूस हैं और आपको एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। गेम के साथ फिजिकल एविडेंस और कुछ सबूत होते हैं इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, पर कायल कहता है उसे ये बकवास गेम नहीं खेलना और वो वहाँ से चला जाता है। पर जॉय उसे समझाती है उसे यहाँ रुककर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। जॉय कहती है, मैं भी यहाँ रुकना चाहती थी, पर मुझे अपनी कजिन की शादी में जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम यहाँ रुको। कायल यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता, पर जॉय के कहने पर वो यहाँ रुकने के लिए मान जाता है। कायल के रुकने से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद कायल जॉय के साथ मूवी देखते हुए सो जाता है, पर जल्दी जॉय उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अलार्म बजने लगता है। कायल उठकर देखता है जॉय वहाँ नहीं है। वो सबसे जॉय के बारे में पूछता है। लिवी कहती है कि मैंने रात को चॉपर की आवाज सुनी थी, शायद वो चली गई। तभी सारे शटर बंद होने लगते हैं और मेन गेट भी बंद हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक आवाज आती है कि आप सभी सुरक्षित हैं। वहाँ एलिसन भी आ जाता है। एलिक पूछता है कि ये सब आप कर रहे हैं, पर एलिसन मना कर देता है। एलिक कहता है कि शायद ये सब बर्नम कर रहा है, इसलिए सब बर्नम को आवाज देते हैं, पर बर्नम वहाँ नहीं होता। उसे ढूंढते हुए कैमरॉन को एक लेटर गेम से मिलता है जिस पर गेम खेलने के लिए लिखा होता है। कायल इस सब के लिए एलिसन पर इल्जाम लगाता है कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं। इसके बाद कैमरॉन एक और लेटर पढ़ता है जिस पर लिखा होता है, कातिल खुला घूम रहा है, उसे घर भेजने के लिए पहले को सुलझाओ। इस खेल को जीतने के लिए सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। कोई भी ये गेम नहीं खेलना चाहता, इसलिए एलिसन एलिक को सीक्रेट रूम भेजता है ताकि वो शटर को खोल सके। पर रूम के बाहर वार्निंग होती है कि अंदर जाना मना है, पर एलिक अंदर चला जाता है। गेम रूल को फॉलो न करने पर एलिक को पनिशमेंट के तौर पर उसे मिनी बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है, जिससे उसका आधा पैर गायब हो जाता है। एलिक का खून काफी बह रहा होता है। अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो एलिक की जल्द ही मौत हो जाएगी। इसलिए कायल एक आयरन को गर्म करने लगता है ताकि वो पैर जलाकर खून को रोक सके, और वो ऐसा तारा को करने को कहता है। तारा इसके पैर को आयरन की मदद से जलाने लगती है। इसी बीच एलिक को बहुत दर्द होता है और दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर खून निकलना बंद हो जाता है। कायल को भी बर्नम के ऊपर शक होने लगता है कि वही ये सब कर रहा है। वो उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसके पीछे कैमरॉन भी जाता है। इधर ये लोग मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। इनमें सभी विक्टिम्स लेडीज होती हैं। इन्हें विक्टिम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कुछ कोड भी मिलते हैं जिन्हें इन्हें डिकोड करना होगा। इसी के साथ कुछ डाइस पीसीज भी मिलते हैं
हैं जो एक एक सभी प्लेयर के लिए होते हैं। तारा खुद के लिए डॉग डाइस सिलेक्ट करती है, हेड डाइस कैमरॉन के लिए, चीफ डाइस एलिक के लिए और लिवी के लिए बुक डाइस और लास्ट गेस मार्क्स डाइस एलिसन के लिए। और जब ये लोग घर के अंदर आ रहे थे तो सस्पेक्ट के तौर पर इन सभी की फोटोज ली गयी। काइल और कैमरॉन भी पूरी कोशिश करते हैं बर्नम को ढूंढने के लिए, पर ये उसे ढूंढ नहीं पाते। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर कैमरॉन चला जाता है और अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है। इसी बीच काइल को एक मैप मिल जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता बर्नम उस पर अटैक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर ये लोग भी कोड डिकोड कर लेते हैं। काइल इन्हें आकर बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट डोर्स हैं। तभी इन्हें कैमरॉन की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर ये दरवाजा नहीं खोल पाते। कैमरॉन को वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है जो उसी की आंट वर्जीनिया बेट की होती है। तब बताया जाता है कि वर्जीनिया बेट ने गेम खेलने से मना कर दिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। ये सुनकर काइल जल्दी एलिसन से मदद करने को कहता है, पर वो कहता है कि वो कुछ नहीं जानता और अपनी व्हील चेयर से एक इलेक्ट्रिक वायर निकालकर खुद को शॉक लगा लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और ठीक वैसे ही कैमरॉन को जहरीली गैस से मार दिया जाता है जैसे वर्जीनिया को मारा गया था। इस सब के बाद लिवी कहती है कि ये सब कुछ बर्नम कर रहा है। काइल बताता है कि बर्नम पिछले 25 सालों से एलिसन के लिए काम कर रहा है, इसलिए काइल और मैरी सीक्रेट पैसेजेस ढूंढने के लिए जाते हैं और इन्हें जल्द ही एक सीक्रेट पैसेजेस भी मिल जाता है। पर तभी एक सीक्रेट हॉल भी खुल जाता है जिसमें काइल गिर जाता है, पर मैरी उसे बचा लेती है। फिर वो नीचे देखने की कोशिश करता है तो बर्नम उसे नीचे गिरा देता है और मैरी को गन दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। काइल जब नीचे बेसमेंट में पहुँचता है तो वो जॉय को देखता है जिसकी बहुत बुरी हालत है और इस कमरे में एक इंडस्ट्रियल ओवन भी है जो काइल के नीचे आते ही ऑन हो जाता है। काइल के पास सिर्फ 3 मिनट है जाने के लिए। इधर मैरी भी काइल की आवाज सुनकर एक कालीन को हटा देती है तो उसे बेसमेंट में काइल मिल जाता है। बर्नम काइल को आखिरी मौका देते हुए यहाँ से बाहर जाने की चेतावनी देता है और कहता है कि अपने दिल की गहराइयों में बचने की चाबी को ढूंढो, क्योंकि इसने जॉय की बॉडी के अंदर एक सीटी को छिपा रखा है जो काइल को निकालनी है। काइल को ना चाहते हुए भी बर्नम की बात माननी पड़ती है और वो जॉय की बॉडी के सारे ऑर्गन बाहर निकालकर सीटी को निकाल लेता है, पर इस सब में जॉय मारी जाती है जिससे काइल काफी निराश हो जाता है। जॉय की मौत के बाद काइल पूरी तरह टूट जाता है। एलिक उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, पर काइल जॉय के बिना जीना नहीं चाहता। टेम्परेचर भी हाई होने लगता है, काइल की स्किन जलने लगती है। मरने से पहले काइल कहता है कि उसने अपने डेड को रोकने की बहुत कोशिश करी, पर वो नाकामयाब रहा। तभी बर्नम काइल को सीटी बजाने के लिए कहता है और वो सीटी बजाते हुए अपनी आखिरी सांस लेता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से आग लग जाती है। इसके बाद एलिक रोमन नंबर्स को डिकोड कर लेता है। इसके बाद गेम में लगा लॉक ओपन हो जाता है जिसमें एक बुक निकलती है जो एलिसन ने लिखी थी। इस बुक में उन्होंने अपने सारे किए गए कत्ल को कबूल किया है, क्योंकि ये खुद को हेनरी हॉवर्ड होम्स के रिश्तेदार बताते हैं जो पेशेवर कातिल थे और लोगों के कत्ल करना इन्हें विरासत में मिला है। जब एलिसन की उम्र 11 साल की थी तब उन्होंने अपनी माँ का कत्ल होते देखा और तब से लेकर अब तक वो काफी लोगों को मारते आए हैं। उन्होंने अपनी बीवी से लेकर बच्चों तक किसी पर रहम नहीं किया, वो सबको बड़ी बेरहमी से मारते आए हैं। और जब एलिक छोटा था तब वो उसे मर्डर करने के लिए अपने साथ ले जाया करते थे। ये सुनकर एलिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एलिसन को मारने लगता है और जैसे हेनरी हॉवर्ड होम्स मारे गए थे उसी तरह एलिक एलिसन को भी मार देता है। एलिसन के मरते ही शटर ओपन हो जाते हैं। मैरी एलिसन की बुक पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो एलिसन की विरासत को खत्म करने वाले आखिरी शिकार थे। इनमें से अब सिर्फ एक ही बचेगा। कुत्तों से बचने के लिए तारा काइल के पास से वही सीटी लेकर आती है जिसे सुनकर कुत्ते शांत हो जाते हैं। जैसे ही ये घर से निकलते हैं बर्नम इन्हें शूट करने लगता है, पर किसी तरह ये एक सेफ प्लेस पर आ जाते हैं। तारा इस आइलैंड से बाहर जाने के लिए एक बोट का इंतजाम करती है, पर तभी वहाँ कुत्ते आ जाते हैं। पर लीवी से सीटी खो जाती है, इसलिए तारा इन खूंखार कुत्तों का शिकार हो जाती है। एलेक खुद को जिम्मेदार बताते हुए यहीं रुकता है और इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर मैरी एलिक को छोड़कर जाने से मना कर देती है। तभी लीवी के पास से वही सीटी नीचे गिरती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर तारा को मरने दिया। मैरी समझ जाती है कि लीवी पहले से एलिसन से मिली हुई थी। फिर वो अपने डैड को भी मार देती है और मैरी से कहती है कि दादाजी जानते थे आप कातिल नहीं बन पाएंगे, पर उन्हें काइल में वो कत्ल करने की काबिलियत नजर आई, पर कंपनी के खातिर काइल ने ये सब कुछ नहीं किया। वो दादाजी की सच्चाई जान गए थे, इसलिए उन्होंने उनकी बैक पर वार किया और ये सब कुछ एक्सीडेंट बताकर खत्म कर दिया। काइल को लगा ये सब कुछ खत्म हो चुका है, पर मैंने दादाजी से उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का वादा किया और ये अपनी माँ को भी मार देती है। इसके बाद ही बर्नम से मिलती है जो इसका अंकल होता है। इसका मतलब ये भी एलिसन का बेटा है, जो इसे देखकर काफी
काफी खुश होता है, जो शुरू से ही एलिसन का साथ देता आया है, और अब इस डेंजरस गेम में ये लीवी का साथ देगा। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।